हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 6 को लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 6 में बेसिकली आज हम पढ़ेंगे हिल रूट के बारे में। चैप्टर नंबर 6 है। अगर लेक्चर की बात करते हैं तो लेक्चर नंबर 24 है। अब आपने हिल रूट के बारे में तो देखा ही होगा। हिल रूट को हम क्या बोलते हैं? पहाड़ी सड़कें, ठीक है ना। पहाड़ी सड़कें सड़कें तो आपने देखी होगी। सड़कें आपने नॉर्मल जगहों पे भी देखी होगी और पहाड़ों पे भी देखी होगी। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस के बारे में आज हम बताने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं पहाड़ की, तो देखिए हम आपको एक छोटी सी चीज बता देते हैं ट्रेन के बारे में। ट्रेन के बारे में, ट्रेन नहीं, ट्रेन के बारे में, ठीक है। ट्रेन माने क्या होता है? TRRAIN। ट्रेन माने क्या होता है? आपकी टोपोग्राफी को दर्शाती है। तो नॉर्मल होता है, रोलिंग होता है और स्लोपी होता है, ठीक है। तीन तरीके के ट्रेन होते हैं। तो जो हिली एरिया होती है, हिली एरिया में क्या होता है ना, अंडुलेशन ज्यादा होते हैं। हिली एरिया में क्या होता है? ये अंडुलेशन ज्यादा होते हैं। ये जो आपके गैप बने हैं, यही गैप हमारे क्या कहलाते हैं? यही गैप हमारे क्या कहलाते हैं? अंडुलेशन कहलाते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा अंडुलेशन कहलाता है। तो पहाड़ी एरिया में क्या होता है? कहीं भी बड़ी ऊंचाई होती है, कहीं पे बहुत नीचाई होती है। अब देख रहे हैं, यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे नीचा है, यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे फिर नीचा है। मतलब इसका जो ट्रेन होता है वो ट्रेन एक जैसा नहीं होता है। क्या होता है? वो स्लोपी होता है। कहीं पे स्लोपी होता है तो कहीं पे राइजिंग होता है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे राइज कर रहा है, यहाँ पे राइज कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डाउन जा रहा है। यहाँ राउज कर रहा है, यहाँ डाउन जा रहा है। तो मतलब क्या है? मतलब ये स्लोपी एरिया है। क्या होता है? स्लोपी होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इस टाइप के जगहों की, तो यहाँ पे क्या होती है? स्लोपी होती है। कहीं पे पहाड़ आ जाता है तो कहीं पे कुछ चीजें आ जाती हैं। तो बेसिकली इनका मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो रोड बनाने के तरीके हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो रोड बनाने के तरीके होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करने के तरीके हैं, वो थोड़ा सा अलग होते हैं। इस वजह से पहाड़ी सड़क के बारे में हमको जानना क्या होता है? काफी ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी इसमें क्या करना पड़ता है? पहाड़ी सड़कों में बहुत बगल में भी जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे इस तरह का पहाड़ी सड़कें होती है, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है ना। कि अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो इतना घूम के जाना है, और अगर हमको सीधे जाना होता तो हम क्या करते हैं? सीधे पॉइंट ए से पॉइंट बी इस तरह चले जाते हैं। सीधे पॉइंट ए से पॉइंट बी हम ऐसे जा सकते थे। समझ लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर हम इस तरह 10 किलोमीटर में जाते हैं तो इस तरह हमको घूम के कितना जाना पड़ेगा? लगभग 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से ज्यादा हो सकता है। तो पहाड़ी सड़कों में क्या होता है? तो पहाड़ी सड़कों में कंस्ट्रक्शन इसीलिए अलग हो जाता है। कंस्ट्रक्शन अलग हो जाता है, उसका तरीका हो जाता है, उसका मेंटेनेंस अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो पहाड़ी सड़कों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी सड़कें हमको पढ़नी इसीलिए आवश्यक है। इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इनमें जो नॉर्मल रोड होता है, नॉर्मल रोड की कंस्ट्रक्शन से चीजें अलग होती है, ठीक है ना। तो पहाड़ी सड़कों के बारे में वन बाय वन देखते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि पहाड़ी सड़कें क्या होती हैं, ठीक है ना। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हिल रोड। क्लासिफिकेशन ऑफ हिल रोड, क्लासिफिकेशन ऑफ हिल रोड। देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन माने क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका? पहाड़ी सड़कों का वर्गीकरण। तो पहाड़ी सड़कें जो होती है बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहाड़ी सड़कें क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? मोटर रोड होता है। पहला वाला क्या होता है? मोटर रोड होता है, ठीक है ना। मोटर रोड होता है या फिर मोटर सड़क होता है जिसपे गाड़ियां वगैरह चलती है। दूसरे की बात करते हैं तो ब्रिडल पथ होता है। ब्रिडल पाथ होता है। ब्रिडल पाथ में क्या होता है? ब्रिडल पाथ में मतलब ये घोड़े वगैरह के लिए होता है। जैसे आप वैष्णो देवी वगैरह कहीं पे जाएंगे तो घोड़ों के जाने के लिए एक अलग पथ बना होता है, घोड़ों को जाने के लिए एक अलग रास्ता बना होता है। और तीसरा आपका क्या होता है? विलेज पाथ, विलेज पाथ या विलेज रोड। इसको आप क्या कर सकते हैं? विलेज पाथ या विलेज रोड कर सकते हैं। विलेज पाथ या फिर फुटपाथ या फिर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिल रोड की, तो हिल रोड में ये 3 तरीके की चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? मोटर रोड के बारे में। मोटर रोड, मोटर रोड को अगर हिंदी में बोले तो मोटर रोड को क्या बोलते हैं? मोटर सड़क। इसको हम क्या बोलते हैं? मोटर सड़क।
मोटर रोड को क्या बोलते हैं? मोटर सड़क। अब बेसिकली मोटर सड़क क्या होता है? तो मोटर सड़क की बात करें तो ये मोटर सड़क ऐसी सड़क होती है जिसपे क्या क्या चलती है? जिसपे गाड़ियां चलती हैं, जिसपे व्हीकल्स चलते हैं, कार वगैरह चलते हैं। इन सड़क की जो चौड़ाई होती है, जो इनकी विड्थ होती है, वो 4 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। 4 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना? 4 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। विड्थ इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4 मीटर। रिस्ट्रिक्टेड टू 4 मीटर। इसकी चौड़ाई कहां तक होती है? इसकी चौड़ाई 4 ही मीटर तक दी जाती है। इसकी चौड़ाई कहां तक दे सकते हैं हम? लगभग 4 मीटर तक हम इसकी चौड़ाई दे सकते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार की सड़कों को हम क्या बोलते हैं? मोटर गाड़ी सड़क बोलते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इनका सिग्निफिकेंस बड़ा ज्यादा होता है, इनका हाई सिग्निफिकेंस होता है, हाई सिग्निफिकेंस होता है। हाई सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है ना? इनकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अगला हमारा आता है बिडर पथ। बिडर पथ को क्या बोलते हैं? बिडर पाथ मतलब अश्वपथ। अश्वपथ। ये सड़क कैसी होती है? ये सड़क कैसी होती है? इस सड़क की बात करते हैं तो इस सड़क पे बेसिकली क्या होते हैं? जो जानवर वगैरह होते हैं, जो एनिमल वगैरह होते हैं, उनको चलने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना? किसको चलने के लिए बनाया जाता है? हार्सेस हो गए, हार्सेस हो गए, या फिर जो आपके खच्चर आते हैं, या फिर बुफैलो वगैरह होता है, उनको चलने के लिए बनाया जाता है। बुफैलो हो गया, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमल्स। ये एनिमल्स वगैरह के चलने के लिए इस प्रकार की सड़कें बनाई जाती हैं। एनिमल्स वगैरह जो होती हैं उनके चलने के लिए इस प्रकार की सड़कें बनाई जाती हैं। अगर इसकी हम बात करते हैं तो 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर से ज्यादा इसकी चौड़ाई नहीं होती है। इसकी जो विड्थ होती है 1.5 मीटर से लेके, कितना मैं बोला हूं? 1.5 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक इसकी विड्थ होती है। 1.5 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक इसकी क्या होती है? इसकी विड्थ होती है, ठीक है ना? 1.5 मीटर से 2.5 मीटर के करीब इसकी विड्थ होती है। और इस पे जो ग्रेडियंट होता है वो 1:10 कर देते हैं, ठीक है ना? इस पे जो एवरेज ग्रेडियंट देते हैं, एवरेज ग्रेडियंट जो देते हैं वो 1:10 कर देते हैं। इस पे एवरेज ग्रेडियंट हम कितना देते हैं? 1:10 कर देते हैं। तीसरा हमारा आता है विलेज पाथ या फुटपाथ। तीसरा हमारा क्या आता है? विलेज पाथ या फिर फुटपाथ। दोनों को एक ही नाम से बुलाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, विलेज पाथ या फुटपाथ। विलेज पाथ या फुटपाथ की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पगडंडी। पगडंडी बोलते हैं, पगडंडी सड़क बोलते हैं, या ग्रामीण पथ बोलते हैं, ठीक है ना? ग्रामीण हम लिख देते हैं, ग्रामीण पथ, ग्रामीण पथ यानी विलेज पथ। अब विलेज पथ की बात करते हैं या ग्रामीण सड़क की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? गांव में चलने के लिए करते हैं। इस सड़क का हम प्रयोग क्या करते हैं? गांव में चलने के लिए बोलते हैं। फॉर ओनली यूज इन अंडर विलेज। मतलब गांव में चलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? गांव में चलने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इस पे लोग पैदल भी चलते हैं, इस पे लोग पशु पक्षी भी चलते हैं, जानवर भी चलते हैं। इस पे जो ग्रेडियंट होता है 1:5 कर दिया जाता है। ये किसके लिए होता है? फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। ऐसे लिख लीजिए, ह्यूमन, एनिमल्स एंड व्हीकल्स, तीनों चीजें इस चीज पे चलती है। अगर एवरेज ग्रेडियंट की बात करते हैं, इसका एवरेज ग्रेडियंट की बात करते हैं तो क्या होता है? 1:5। 1:5 का हम क्या करते हैं? इसमें एवरेज ग्रेडियंट देते हैं। 1:5 से ज्यादा एवरेज ग्रेडियंट हम नहीं देते हैं। 1:5 हमारा क्या होता है? इस पे मैक्सिमम ग्रेडियंट हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना? ठीक, 1:5 का क्या करते हैं? एवरेज ग्रेडियंट हम देते हैं। और अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करते हैं, इसकी विड्थ की बात करते हैं तो लगभग इसकी विड्थ क्या होती है? 1 मीटर। इसकी विड्थ क्या होती है? 1 मीटर के करीब इसकी विड्थ होती है, ठीक है?
तो हमने आपको एक इसका क्लासिफिकेशन बता दिया, मोटर लोड, बिल्डर लोड और तीन चीज मैंने आपको बताया। आगे हमारा आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल रोड। अगला टॉपिक हमारा आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल रोड। कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल रोड। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहाड़ी सड़कों का निर्माण, ठीक है। पहाड़ी सड़कों के निर्माण की बात करें तो पहाड़ी सड़कों को का निर्माण करने के लिए क्या होती है, काफी सारी कठिनाइयां आती हैं। तो इन कठिनाइयों को देखते हुए हमने क्या बनाया है, कुछ पॉइंट्स बनाया है, जिस पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने जब आपको नॉर्मल रोड के बारे के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, तो नॉर्मल रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ स्टेप्स बताए थे कि कैसे कैसे किए जाते हैं। उसी तरह से जो हिल रोड्स होता है इसके भी कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना होगा। सबसे पहले इसमें हम क्या देते हैं, अगर सबसे पहला स्टेप की बात करते हैं तो इसमें हम क्या फिक्स करते हैं, अलाइनमेंट। सबसे पहले हम इसमें अलाइनमेंट फिक्स करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या फिक्स करते हैं, बेंड। दूसरे नंबर पे हम क्या फिक्स करते हैं, कितना बेंड है, ठीक है ना, कितना बेंड है, बेंड को फिक्स करते हैं। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है। तीसरा चीज स्टडी का होता है क्रॉस सेक्शन। तीसरा क्रॉस सेक्शन होता है। अगर हम चौथे की बात करते हैं, चौथा क्या होता है, तो चौथा रिटेनिंग वॉल या पैरापेट होता है। चौथा क्या होता है, चौथा रिटेनिंग वॉल होता है या फिर पैरापेट होता है। रिटेनिंग वॉल होता है या पैरापेट होता है। अब पांचवें की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा हमारा होता है ब्रेस्ट वॉल होता है। पांचवा ब्रेस्ट वॉल होता है। और छठवें का क्या होता है, कैच वाटर ड्रेनेज। कैच वाटर ड्रेनेज। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर को अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। बेंड्स या फिर कर्व्स, बेंड्स या फिर कर्व्स, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, बेसिकली ये 6 चीजें आपको पढ़नी है। तो इन 6 चीजों में से हम क्या करेंगे, वन बाय वन आपको हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करवा देंगे, वन बाय वन चीजें बता देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अलाइनमेंट की बात करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं और हम अलाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं कि अलाइनमेंट वगैरह कैसे किया जाता है, ठीक है ना, या फिर इसी साइड में ही बता देते हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो पहली चीज की हम बात करते हैं अलाइनमेंट। हम आपको अलाइनमेंट के बारे में पहले बता चुके हैं। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, संरेखण। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, संरेखण। संरेखण का मतलब क्या है, अलाइनमेंट का मतलब क्या है, सेंटर लाइन ऑफ रोड। सेंटर लाइन ऑफ रोड। अलाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, सेंटर लाइन ऑफ रोड। रोड के सेंटर लाइन को डिसाइड करना। जो रोड है, रोड का जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को क्या करना, डिसाइड करना। अब सेंटर लाइन को डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोपोग्राफी देखना पड़ेगा। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ऑफ लैंड। जहां पे हम सड़क बना रहे हैं वहां की टोपोग्राफी कैसी है, जहां पे हम सड़क बना रहे हैं वहां की टोपोग्राफी कैसे है कि, ठीक है, सड़क की लंबाई कितनी देनी है, न्यूनतम देनी है कि अधिकतम देनी है, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होगी, जब हम सड़क का सेंटर लाइन डिसाइड करेंगे और टोपोग्राफी के बारे में डिसाइड करेंगे, तब हमको इस तरीके से चीजें पता होगी, ठीक है ना। अलाइनमेंट के लिए और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अलाइनमेंट के लिए और कौन सी चीजें आवश्यक होनी चाहिए। पहला तो हो गया टोपोग्राफी ऑफ लैंड, लैंड टोपोग्राफी। दूसरा हो गया गुड वाटर ड्रेनेज। दूसरा हो गया गुड वाटर ड्रेनेज। गुड वाटर ड्रेनेज का मतलब पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पहला तो हमारा हो गया टोपोग्राफी ऑफ लैंड को ध्यान में रखेंगे। दूसरा किस चीज को ध्यान में रखेंगे, गुड वाटर ड्रेनेज, मतलब पानी का ड्रेनेज अच्छा हो, जो पानी का ड्रेनेज हो वो अच्छा हो और सड़कें जल्दी से टूटे ना,
और क्या हो, पानी अच्छे से निकल जाए। आने जाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब जो सड़कें हैं, सड़कों के आने जाने की क्या होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक और पॉइंट आ जाता है साइड डिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए। पहले इसको भी लिख लेते हैं, उसको हम बाद में बता देंगे। पहला क्या होना चाहिए आपका, गुड साइड डिस्टेंस। अक्सर आप लोग देखते हैं पहाड़ी सड़कों पे क्या होता है, काफी ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो इस पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं, गुड साइड डिस्टेंस। कोशिश करना चाहिए कि साइड डिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइड डिस्टेंस, गुड साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए। अगर सड़कों की साइड डिस्टेंस अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, सड़कों की साइड डिस्टेंस अच्छी नहीं होगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना क्या रहेगी, काफी ज्यादा रहेगी। तो इस वजह से साइड डिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या आता है, कम से कम क्या होना चाहिए, पुल पुलिया होना चाहिए, लेस ब्रिजेस। लेस ब्रिजेस आर कलवर्ट्स। ब्रिजेस माने क्या होता है, पुल, कलवर्ट्स माने क्या होता है, पुलिया। मतलब पुल और पुलियों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि पहाड़ी सड़क है, पहाड़ी सड़क पे ऑलरेडी सड़क बनाना काफी कठिन होता है, फिर भी उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें अलाइनमेंट करके सारी चीजें सही से बना रहे हैं। तो हम इस चीज का कोशिश करेंगे कि पुल और पुलियों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पुल और पुलियों की संख्या कम होगी तो क्या होगा, वो हमारे लिए अच्छा होगा। कलवर्ट, कलवर्ट्स। रोड जो होना चाहिए, सड़क ऐसे ऐसे जगह से जाना चाहिए जहां पे क्या हो, जहां पे कोई अच्छा लोकेशन हो, ठीक है ना। रोड पासिंग थ्रू गुड लोकेशन, रोड पासिंग थ्रू गुड लोकेशन और टूरिस्ट प्लेस, इससे क्या होगा, इससे रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर सड़क को हम किसी ऐसे जगह से गुजारते हैं, अलाइनमेंट ऐसा करते हैं कि सड़क क्या हो, किसी टूरिस्ट प्लेस से जाए या किसी अच्छे प्लेस से जाए, या क्या हो, या नेचुरल हो, या यहाँ वहां पे नेचर की संभावना काफी ज्यादा हो। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली जो हमारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफी अच्छा बनता है और दर्शक बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप लोग अक्सर देखते हैं लोग कहाँ पे जाते हैं, लोग कुल्लू जाते हैं मना घूमने के लिए। कहाँ जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, घूमने के लिए। मनाली जाते हैं घूमने के लिए, लेह जाते हैं घूमने के लिए, लद्दाख जाते हैं। अदर कंट्री की बात करें तो नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं। अपने कंट्री की बात करें उड़ीसा जाते हैं, और भी अलग अलग जगहों पे जाते हैं, केरल वगैरह में घूमने जाते हैं। तो बेसिकली क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे लोकेशन काफी अच्छा है, ठीक है ना, वहां पे लोकेशन काफी अच्छा है। तो इससे क्या होता है, इससे टूरिस्ट को भी क्या होता है, टूरिज्म बढ़ता है हमारे कंट्री का, और टूरिस्ट से हमको क्या होता है, काफी अच्छा खासा इनकम होता है। तो इस चीज को भी क्या करना चाहिए, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और सड़क संरेखण करते समय या रोड अलाइनमेंट करते समय इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आता है बेंड के बारे में, आता है कि देखिए बेंड क्या होता है, ठीक है ना। तो बेंड के बारे में बताते हैं आपको। दूसरा क्या होता है, बेंड और कर्व्स। देखिए बेंड और कर्व क्या होता है, जब भी हम पहाड़ी सड़कों पे, पहाड़ी जगहों पे हम सड़क बनाते हैं तो हमको कर्व्स काफी ज्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि पहाड़ काट के सड़क बनाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहाड़ों को कम से कम काटना पड़े, क्योंकि पहाड़े कटेंगी तो पहाड़े क्या होती है, बेसिकली रॉक की बनी होती हैं, और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होता है, तो उससे डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा हो सकता है, अर्थक्वेक वगैरह या लैंडस्लाइड वगैरह आ सकता है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि बेंड्स और कर्व की संख्या दे के इन चीजों को रिड्यूस करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि बेंड्स और कर्व क्या देना चाहिए, बहुत ज्यादा देना चाहिए, बेंड्स और कर्व को भी मिनिमम रखना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको बहुत ज्यादा कटिंग और फिलिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, किसी भी जो सड़क होती है उसमें कटिंग और फिलिंग से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, बेंड्स को देते हैं, ठीक है ना। फॉर प्रिवेंटिंग कटिंग एंड फिलिंग, कटिंग और फिलिंग। तो पहला रीजन क्या होगा, बेंड्स को क्यों देते हैं, कटिंग और फिलिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कटिंग और फिलिंग से बचने के लिए हम बेंड्स को देते हैं, ठीक है ना।
बेंड्स में क्या होते हैं, काफी सारे मोड होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं या फिर टर्न आउट होते हैं, टर्न आउट्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं या बहुत ज्यादा बेंड्स होते हैं, ठीक है ना, या मोड़ खूब ज्यादा जो घुमाव होता है। अगर बात करते हैं इन मोड़ों की त्रिज्या जो होती है, इनका जो रेडियस होता है, इनका जो रेडियस होता है वो 15 मीटर से लेके 30 मीटर तक रखा जाता है, ठीक है ना। रेडियस 15 मीटर टू 30 मीटर ऑफ टर्न आउट। जो टर्न आउट होते हैं वो 15 से 30 मीटर के रेडियस में इनका डाटा रखा जाता है, 15 से 30 मीटर रखा जाता है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें हम कुछ मोड की बात करते हैं, टाइप ऑफ कर्व्स या टाइप ऑफ बेंड्स की बात करते हैं, तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, बेंड्स होते हैं, कर्व्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कर्व्स की बात करें या बेंड्स की बात करें, बेंड्स और कर्व्स की बात करते हैं, तो इसमें भी कुछ टाइप होता है। जो पहला वाला हमारा टाइप आता है, पहला वाला जो टाइप आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर बेंड। पहले वाले को क्या बोलते हैं, कॉर्नर बेंड। कॉर्नर बेंड पहला वाला क्या होता है, कॉर्नर बेंड। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा को बोलते हैं हेयर पिन बेंड। दूसरा क्या होता है, हेयर पिन बेंड। तीसरे को बोलते हैं, तो तीसरा क्या होता है, सर्पेंटाइन बेंड। क्या होता है, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन बेंड, सर्पेंटाइन बेंड। अगर हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा हमारा क्या होता है, साइलेंट बेंड, साइलेंट बेंड, साइलेंट बेंड। और अगर हम पांचवें की बात करते हैं तो पांचवा हमारा होता है रीइंटेंट बेंड, रीइंटेंट बेंड। क्या होते हैं, बेसिकली इतने टाइप्स के बेंड होते हैं। तो इतने टाइप्स के बेंड में सबसे पहला बेंड हमको पढ़ना है, क्या होता है, सबसे पहला जो बेंड होता है हमारा कॉर्नर बेंड होता है, ठीक है। सबसे पहला बेंड हमारा क्या होता है, कॉर्नर बेंड। कॉर्नर बेंड की बात करते हैं, कॉर्नर बेंड क्या होता है, कॉर्नर बेंड। देखिए कॉर्नर बेंड क्या होता है, कॉर्नर बेंड को हम हिंदी में बोलते हैं कोना मोड़। कॉर्नर बेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोना मोड़, कोना मोड़, ठीक है, कोना मोड़। अब देख लीजिए बेसिकली कोना मोड़ क्या होता है, जब क्या होता है, जब सड़कें एकदम बिल्कुल सीधे जाकर किसी एक कोने पे मुड़ती हैं, ठीक है, तो सीधे एक कोने पे मुड़ती हैं, तो इस प्रकार के सड़कों को हम क्या बोलते हैं, कोना मोड़ बोलते हैं। अब उस कोने पे हमको क्या करना पड़ता है, लोग गिरे मत, एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको पैरापेट वॉल बनाना पड़ता है, जिससे क्या हो, गाड़ियां एक्सीडेंट कम हो, लड़ाई कम हो। उसके लिए क्या होना चाहिए, व्हीकल की जो स्पीड होती है काफी ज्यादा धीरे होती है। अगर हम इसका बात करें एग्जांपल का, तो एक सड़क यहां से आई और एक सड़क यहां से आई, एक सड़क यहां से आई, एक सड़क यहां से आई, इन दोनों सड़क को हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से मिला दिया। इन दोनों सड़कों को क्या किया, कुछ इस तरीके से मिला दिया। सेम एक सड़क यहां से आई और एक सड़क यहां से आई, इस सड़क को हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से मिला दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मिला दिया। ये वाली सड़क थोड़ी सी पतली बन गई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, सड़क बिल्कुल सीधे आई है और जस्ट कोने में आके मुड़ गई है। तो ये भी आपकी क्या है, ये रोड यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ऐसे मुड़ेगी, फिर यहां से क्या होगी, ऐसे सड़क निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस तरह पे, यहाँ पे क्या पड़ गया, यहाँ पे क्या पड़ गया, कॉर्नर, यहाँ पे क्या पड़ गया, कॉर्नर। तो जब कॉर्नर पे इस तरीके से बेंड आ जाए तो इस बेंड को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। और गाड़ियों को लड़ने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके किनारे किनारे हम क्या करते हैं, पैरापेट दे देते हैं। किनारे किनारे एक लंबाई में, एक ऊंचाई में, लंबाई में नहीं, एक ऊंचाई में हम क्या कर देते हैं, एक दीवार चला देते हैं, और इस दीवार को हम क्या बोलते हैं, इस दीवार को हम पैरापेट बोलते हैं।
ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पैरापेट होता है, ये हमारा पैरापेट होता है। ठीक है, अब इसको हम पूरा डार्क तो नहीं कर पाएंगे, आप लोग ऐसा समझ लीजिएगा कि क्या है, ये पूरा डार्क है, कि हम पूरा डार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, वो पॉसिबल नहीं है डार्क करना। आप समझ जाइएगा कि हम इसके किनारे क्या करते हैं, ये हम पूरा पैरापेट बना दिए, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर बिल्ड, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्या हो गया, कॉर्नर बिल्ड हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, अगर हम इरेज नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना। तो आज हम आपको बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, एक दो टॉपिक के बारे में और बताएंगे, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को एंड कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं इसको खींचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, कॉर्नर प्रिंट के बाद जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं हेयर पिन बेंड, दूसरे को क्या बोलते हैं, हेयर पिन बेंड, हेयर पिन बेंड। हेयर पिन बेंड को अगर हम हिंदी में नाम ले तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चिमटा मोड़, इसको क्या बोलते हैं, चिमटा मोड़। इसको हम बोलते हैं चिमटा मोड़, ठीक, ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चिमटा मोड़। तो देखिए, इस तरीके की जो आकृति होती है वो चिमटे की तरह होती है। घर में चिमटा कैसे होता है, कुछ घर में चिमटा कैसे होता है, ऐसे होता है, एक एक यहां से राड आई रहती है, एक यहां से राड आई रहती है, और सीधे जाके कुछ इस तरीके से होता है, ये क्या होता है, घर का चिमटा होता है। तो इसकी आकृति क्या होती है, कुछ चिमटे की तरह होती है। अगर हम इसको यहाँ से काट दें, इसको यहाँ से काट दें, तो ये वाला हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा हेयर पिन बेंड होता है। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हेयर पिन बेंड, हेयर पिन बेंड, क्योंकि इसकी आकृति कुछ कैसी होती है, जो हम बालों में पिन लगाते हैं, जैसे बेसिकली बॉयज तो नहीं, लड़कियां क्या करती हैं, गर्ल्स जो होती हैं वो इस तरीके का कुछ पिन लगाती हैं बालों को होल्ड करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेयर पिन बेंड बोलते हैं। तो इस तरीके की जो मोड़ होती हैं बेसिकली कैसी होती हैं, ये एक वृत्ताकार वक्र में होता है। कैसा होता है, ये सर्कुलर आर्क में होता है। ये क्या होता है, सर्कुलर आर्क में होता है। और ये बिल्कुल कैसे होता है, ये लगभग 180 डिग्री पे आके टच करती है, 180 डिग्री पे क्या करती है, एक दूसरे को आके ये टच करती है, ठीक है ना। बिल्कुल 180 डिग्री घूमना है, सीधे आना और बिल्कुल सीधे घूम जाना है। तो 180 डिग्री पे ये क्या होता है, 180 डिग्री पे भी होता है। इससे भी हम बचने के लिए क्या करते हैं, पैरापेट का प्रयोग करते हैं, पैरापेट या मुंडेर। पैरापेट का हम क्या करते हैं, इसका भी पैरापेट का मुंडेर का प्रयोग करते हैं इससे बचने के लिए। इसमें भी क्या दिया जाता है, आपका वही 15 मीटर की दिया जाता है आर्क, जो इसका आर्क होता है वो 15 मीटर का दिया जाता है, रेडियस ऑफ आर्क, आर्क रेडियस, आर्क रेडियस आपका क्या होता है, 15 मीटर का होता है। और ये जो आपका कर्व होता है, कैसा कर्व दिया जाता है, इसमें सर्कुलर आर्क होता है, लेकिन इसमें ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है। सर्कुलर आर्क ही मान लीजिए कि सर्कुलर आर्क ही होता है, ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे बनाया जाता है, इसको कुछ ऐसे बनाया जाता है, ये कुछ ऐसे बनता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कुछ ऐसे बनता है। इसको थोड़ा सा और नजदीक करना है, इसको भी थोड़ा नजदीक करना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है, ये कुछ इस तरह की आकृति में होता है, ठीक है ना। तो इसी को डबल कर देते हैं, ये आपका क्या होगा, ये आपका कुछ बन गया हमारा हेयर पिन बेंड। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हमारा हेयर पिन बेंड होता है। इस हेयर पिन बेंड में क्या होती है, जो सड़कें होती हैं, सड़कें आती हैं, सड़कें जाती हैं, ठीक है ना। तो सड़कों की बात करें तो ये हमारी क्या होगी, कोई सड़क होगी, इस तरह आई और इस तरह क्या होगी, निकल गई, ठीक, हमारी क्या होगी, रोड पर, समझ रहे हो।
और इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम पैरापेट प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कंटिन्यूअस पैरापेट नहीं देते हैं, कुछ कुछ दूरी पे हम पैरापेट देते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये पहला वाला हिस्सा क्या होगा, ये पहला वाला हिस्सा हम पैरापेट देंगे, पहले वाले हिस्से क्या करते हैं, यहाँ पैरापेट देते हैं। फिर क्या करेंगे, इस वाले हिस्से पे पैरापेट देंगे। ठीक है, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, हम क्या करते हैं समझिए, एक नंबर है ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये 6 नंबर है, और ये 7 नंबर है। तो ये जो मैं नंबर लिखा हूं, हम क्या करेंगे, पैरापेट सिर्फ वही उन्हीं जगहों पे देंगे, जिन जगहों को मैं क्रॉस कर दे रहा हूं पैरापेट उन्हीं जगहों पे देंगे। तो इसमें हम कैसा पैरापेट देते हैं, अल्टरनेट करके देते हैं, ठीक है ना। इसमें हम कंटिन्यूअस पैरापेट नहीं देते हैं, अल्टरनेट करके देते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हमारा पैरापेट होता है, ये दोनों हमारा क्या होता है, ये दोनों हमारा पैरापेट होता है। इन दोनों में क्या करते हैं, पैरापेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। काफी सुंदर लग रहा है इस तरह करने में। ये हमारा क्या हो गया, पैरापेट हो गया, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्या हो गया, पैरापेट हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए मुझे ड्राइंग नहीं बनाना है, बेसिकली आप समझ लीजिए। तो इस तरह क्या होता है, पैरापेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर पिन बेंड, ठीक है ना। हेयर पिन बेंड होता है। आप आगे आता है सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन बेंड, सर्पेंटाइन बेंड को हिंदी में क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती बोलते हैं या फिर रिवर्स बोलते हैं। अभी और इसका नाम बता देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती मोड, या फिर इसका एक नाम और होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिवर्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर्स बेंड। ये हमारा क्या कहलाता है, रिवर्स बेंड। बेसिकली ये क्या होता है, ये कुछ रिवर्स टाइप का होता है, ठीक है ना। जैसे एक सड़क यहां जा रही है, एक सड़क यहां जा रही है, इन दो सड़कों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। एक सड़क हमारी ये जा रही है, ठीक है ना। ये सड़क इससे मुड़ेगी कैसे, कुछ इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं ये वाली सड़क हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली जो हमारी सड़क हो जाएगी, इस वाली सड़क को हम क्या बोल देंगे, रिवर्स बेंड बोल देंगे। अब हम इसको बिल्कुल सही से बना लेते हैं, इसको क्या करते हैं, बिल्कुल सही से बना देते हैं। ये वाली हमारी कैसी सड़क हो गई, इसको हम बोलेंगे रिवर्स, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, आप लोग यहां से अंडरस्टूड हो जाइएगा। ठीक, ये वाला क्या हो गया हमारा, ये वाला रिवर्स हो गया, ठीक। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, रोड यहां से आ रही है, रोड यहां से आ रही है, रोड यहां से आ रही है, यहाँ पे क्या है, टर्न आउट है, फिर रोड इस तरह आई, फिर यहाँ पे क्या है, टर्न आउट आया, फिर यहाँ पे क्या है, रोड निकल गया। तो जब इस प्रकार का कुछ कर्व आ रहा है, यस टाइप का कर्व आ रहा है, इसको हम यस कर्व या यस बेंड भी बोलते हैं, इसे सर्पेंटाइन या रिवर्स बोलती है। तो इस तरह का जो कर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस मोड भी करते हैं। अब हो सके यहाँ पे आपका क्या हो, यहाँ पे आपकी कोई हिल हो, यहाँ पे आपकी क्या हो, कोई हिल हो, कोई बहुत बड़ी पहाड़ी हो, यहाँ पे क्या हो सकती है, कोई आपकी वैली हो सकती है। वैली माने क्या होता है, घाटी,
घाटी मतलब पहाड़ जितना ऊंचा होता है घाटी उतनी जमीन में होती है। फिर हो सकता है यहाँ पे आपका क्या हो, यहाँ पे आपका कोई हिल हो, यहाँ पे आपका कोई हिल हो, और फिर क्या हो, फिर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कोई वैल्यू हो। तो जब इस तरह की चीजें हो जाती है तो हमको मजबूरन इस तरह की चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है। मजबूरन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हमको इस तरह की सड़कें प्रोवाइड करनी होगी। अक्सर आपने पहाड़ी जगहों पे देखा होगा इस तरह की सड़कें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। जब आप टॉप व्यू से लेते हैं तो इस तरह की सड़कें क्या होती है, काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब होता क्या है, इस तरह की सड़कों में एक्सीडेंट होने की काफी ज्यादा संभावना होती है। तो हम इससे बचने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, कुछ कुछ दूर पे हम पैरापेट दे देते हैं, कुछ कुछ दूर पे हम क्या कर देते हैं, पैरापेट। अब मैं जिस चीज को डार्क बना रहा हूँ उस चीज को आप समझ जाइएगा कि ये हमारा क्या है, पैरापेट है। कि ऐसे बिल्कुल पैरापेट बना पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम का काफी ज्यादा कमी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पैरापेट हो गया। जिस भी चीज को मैं गाढ़ा करते जाऊंगा ये आप समझिएगा कि ये क्या है, पैरापेट है। अब देखिए बहुत ज्यादा पैरापेट बनाने का भी कोई फायदा नहीं, इसलिए पैरापेट को हम क्या करते हैं, कंसाइज डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग ही एक हम फिक्स उसमें बनाते हैं पैरापेट को, ठीक है ना। ये सब हमारा क्या होगा, ये हमारा पैरापेट। और पैरापेट को कहाँ बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम कर्व पे ही बनाएंगे। जहाँ पे सीधी रोड है वहां पे पैरापेट बनाने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा पैरापेट चल रहा है। इस पैरापेट को हम कंटिन्यू कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे कंटिन्यू। इसको बेसिकली हम कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक, क्योंकि ये पैरापेट हमारा काफी ज्यादा फायदा करता है। अगर इनकेस कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये पैरापेट क्या करता है, पहली बात तो उसको रोक लेता है। अगर कोई गाड़ी बहुत हाई स्पीड में आ रही है और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गाड़ी कर्व से पलट गई, कर्व से पलट गई, तो भी ये क्या करता है, पैरापेट इसको रोक लेता है, ठीक है ना। बेसिकली ये वही पैरापेट है जो आपके घरों में यूज किया जाता है, ठीक है ना। पैरापेट वाला होता है ना घरों पे, तो ये वही पैरापेट है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप लोगों ने सीएम में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि पैरापेट क्या है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का जो रोड होता है सर्पेंटाइन या फिर रिवर्स बेंड बोलते हैं। आगे हमारा होता है सैलेंट। सैलेंट की बात करते हैं। सैलेंट बेंड, ठीक। सैलेंट बेंड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बहिक्षेपी मोड़। इसको क्या बोलते हैं, बहिक्षेपी मोड़। बहिक्षेपी मोड़, ठीक है। ये क्या आपका होता है, ये आपका बहिक्षेपी मोड़ होता है। बहिक्षेपी मोड़ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक मोड़ होता है, ठीक है ना। ऐसी जो रोड्स होती हैं, ऐसी जो रोड्स होती हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है ना। ऐसी जो रोड होती है हिल एरिया पे, ये काफी ज्यादा डेंजरस रोड होती है। ये क्या होती है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। डेंजरस क्यों होती है, जब अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन करके आपको दिखाएंगे तो आपको जाके पता चलेगा कंस्ट्रक्शन क्यों होती है। क्योंकि इसमें इस तरह का सुपर एलिवेशन दिया गया रहता है कि इंसान अपनी गाड़ी की स्पीड को कम नहीं करता और अक्सर बैरियर को तोड़ के सीधे खाई में गिर जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की सड़क में हम क्या करते हैं, जो ग्रेडियंट होता है ये वन साइड होता है। यहाँ पे क्या होता है, वन साइड ग्रेडियंट होता है, वन साइड ग्रेडियंट होता है, वन साइड ग्रेडियंट होता है। आगे इस सड़क की और चीजों की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, बाहरी किनारे पे हम क्या करते हैं, पैरापेट को बनाते हैं, ठीक है ना। आउटर साइड पे क्या करते हैं, पैरापेट देते हैं। आउटर साइड पे हम क्या करते हैं, पैरापेट को प्रोवाइड करते हैं। कि बाहरी किनारों पे पैरापेट देना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर बाहरी किनारे पे आप पैरापेट नहीं देते हैं तो ये सड़क बेसिकली ये क्या होगा, जो भी गाड़ियां वगैरह आएंगी वो गाड़ियां वगैरह बाहर काफी ज्यादा गिरने का डर रहता है। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यही कि मैं इसका बना देता हूँ फिगर। अक्सर आप लोग ने मूवीज वगैरह में इस टाइप का कर्व देखा होगा। बेसिकली मूवी वगैरह में जो एक्सीडेंट वगैरह के सीन दिखाए जाते हैं, खास करके फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह में जो दिखाए गए हैं, काफी सारे सीन आप फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी वगैरह देखे होंगे, तो सैलेंट जो बेंड होता है ये काफी ज्यादा दिखाया गया होगा। इसका मैं एक छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे ये होता है। बेसिकली अगर इसकी हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है। थोड़ा सा ज्यादा हो गया कर, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। जी हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक हो गया और दूसरा सड़क हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
ठीक है। जो हमारी रोड है बेसिकली यही रोड है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी रोड है, ये हमारी क्या है, रोड है। समझ लीजिए रोड यहां से आ रही है, रोड यहां से आ रही है, रोड इस तरह मुड़ी और फिर क्या हुआ, रोड यहाँ पे निकल गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं क्या होता है, ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, अंदर की तरफ पहाड़ी होती है, अंदर की तरफ क्या होती है, हिल होती है। और ये जो एरिया होता है, ये एरिया हम क्या करते हैं, हिल का कटिंग होता है, कटिंग ऑफ हिल, कटिंग ऑफ हिल। हिल कटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि साइड डिस्टेंस को सही किया जा सके, साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, पहाड़ी को कट करते हैं। तो इस तरह की सड़क काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आप अपने हाई स्पीड से आ रहे हैं और ये चीजें आपको नहीं दिखी, तो कभी कभी क्या होती है, सड़क से गाड़ियां लड़ के ही बाहर निकल जाती है। तो इसलिए ये वाला जो होता है, ये वाला काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, बाहरी किनारे पर पैरापेट को प्रोवाइड करते हैं। कुछ कुछ दूरी पर हम क्या करते हैं, पैरापेट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक पैरापेट हमने यहाँ दे दिया, दूसरा पैरापेट हमने यहाँ दे दिया, तीसरा पैरापेट हमने यहाँ दे दिया, चौथा पैरापेट हमने यहाँ दे दिया। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये वाला और ये वाला, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पैरापेट हो गया, ये हमारा पैरापेट हो गया। समझे। तो पैरापेट हम क्या करते हैं, बाहरी हिस्से पर बनाते हैं। अब एक टाइप का आपका और बच गया, री इंट्रेंट बच गया। री इंट्रेंट बचा के फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक आपका लास्ट होता है री इंट्रेंट बेंड, री इंट्रेंट। ठीक है, री इंट्रेंट बेंड की बात करते हैं, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अंतर प्रवेशी मोड़। अंतर प्रवेशी, अंतर प्रवेशी मोड होता है, ठीक है। अंतर प्रवेशी मोड होता है। देखिए बेसिकली अंतर प्रवेशी मोड क्या होता है, समझ लीजिए क्या है कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पे पहाड़ी, फिर मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये वाला मुझे फिर इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो अगर अंतर प्रवेशी मोड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है, जो पहाड़ होती है, जो पहाड़ की कॉन्वेक्सिटी होती है, वो अंदर की होती है, मतलब डाउनवर्ड कॉन्वेक्सिटी होती है, डाउनवर्ड कॉन्वेक्सिटी होती है। कॉन्वेक्सिटी माने क्या होता है, जैसे पहाड़ की चोटी अगर ऊपर है तो अपवर्ड हो जाएगा, पहाड़ की जो चोटी होती है वही क्या होती है, कॉन्वेक्सिटी होती है। अगर ऊपर है तो अपवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड हो जाएगा, तो डाउनवर्ड कॉन्वेक्सिटी होती है। इसमें अगर हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो 1:20 का ग्रेडियंट देते हैं। ग्रेडियंट की बात करते हैं तो 1:20 का ग्रेडियंट होता है इसमें, ठीक है। कितना होता है, 1:20 का ग्रेडियंट होता है। और इसमें क्या करते हैं हम, ओपन कर्व, इसे हम कभी कभी क्या करते हैं, इसे हम रीइंट्रेंट को ओपन कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर्व या ओपन बेंड के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे मैं डैश नीचे लाइन लगा देता हूँ, ओपन कर्व या ओपन बेंड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो मैं इसको बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका क्या होता है, ओपन बेंड या कर्व, ओपन कर्व या ओपन बेंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, इससे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ओपन कर्व या ओपन बेंड के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें घाटी की तरफ देखने के लिए ड्राइवर दूर तक देख सके, इसलिए हम इसमें साइड डिस्टेंस को भी काफी सही कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, साइड डिस्टेंस का भी काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं, साइड डिस्टेंस का भी काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं कि ड्राइवर क्या कर सके, एक लंबी दूरी तक देख सके। अब देखिए रीइंट्रेंट बेसिकली क्या होता है, एक जब बहुत बड़ी पहाड़ी आ जाती है और पहाड़ी से सटा के सड़क देनी पड़ती है, तो रीइंट्रेंट का हम यूज करते हैं, अंतर प्रवेशी मोड का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, समझ लीजिए क्या है, ये कोई पहाड़ी है,
ये क्या हो गई, ये मान लीजिए कोई पहाड़ी है। अब इस पहाड़ी पे क्या करना है, आपको सड़क देना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोई क्या हिल रॉक हो गया। ये क्या है, हमारा हिल रॉक है, हमारा हिल रॉक है। पहाड़ की क्या है, कोई बहुत बड़ी चट्टान है। अब हमको क्या करना है, साइड से रोड देना है। तो रोड देने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सैलेंट बेंड। सैलेंट बेंड पढ़ाया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो सैलेंट बेंड का यूज करते हैं। दो अलग अलग सैलेंट बेंड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उन सैलेंट बेंड का हम यूज करके क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। दो सैलेंट बेंड का हम क्या करते हैं, यूज करके इसको बनाते हैं। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो सैलेंट बेंड का यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सड़क बन गई। ये हमारी क्या हो गई, सड़क बन गई। ठीक, अब इसी के बीच बीच में क्या होगी, ये हमारी सड़क हो गई। ये हमारी क्या होगी, सड़क हो गई। ये हमारी क्या हो गई, सड़क हो गई। और ये बेंड कौन सा हो गया, सैलेंट बेंड। ये हमारा क्या हो गया, सैलेंट बेंड हो गया। और इधर भी हमारा क्या हो गया, सैलेंट बेंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सैलेंट बेंड हो गया। दो तरफ हमने क्या दिया, सैलेंट बेंड दे दिया। और बीच में हमने ये क्या दे दिया, बीच वाला जो कर्व होता है री एंट्रेंट होता है, माने अंतर प्रवेशी है। अंतर प्रवेशी यानी री एंट्रेंटमेंट है। ठीक है, हमारा क्या क्या री, हमारा क्या हो गया, री एंट्रेंटमेंट हो गया। ठीक है ना, अंतर प्रवेशी मोड़ हो गया, मतलब अंदर की तरफ मोड़ हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, साइलेंट। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से चीजें आपको समझ में आया होगा। इसको हम कभी कभी ओपन कर्व भी करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे सब ओपन कर्व है। ठीक है ना, ये सब ओपन है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस स्टूडेंट्स इतना ही। आज का वीडियो लेक्चर मोर देन एनफ है आपके लिए। बस इतना ही आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद में जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा, इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीजों के बारे में और स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।